हेलो। हाँ जी। तो आज हम शुरुआत करेंगे कल से आगे। कल हमने पढ़ लिया था बौद्ध धर्म के बारे में एक सामान्य जानकारी ले ली थी। सामान्य जानकारी। आज हम उससे आगे ही बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में प्रमुख शब्दावलियाँ। प्रमुख शब्दावलियों में सबसे पहले महाविनिष्क्रमण। ये जो शब्द है, जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। तो वो जो घटना हुई थी, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। अगला एक शब्द है धर्मचक्र परिवर्तन प्रवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आयु में ज्ञान प्राप्ति। तो उस समय उन्होंने अपने 5 मित्रों को सबसे पहले उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण मित्र। ये वही ब्राह्मण मित्र थे जो ज्ञान प्राप्ति के समय, तब जब महात्मा बुद्ध तप कर रहे थे, तो उनको छोड़कर चले गए थे 5 ब्राह्मण मित्र। इनको जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे एक शब्द है वर्षावास। ये वर्षावास क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे, तो वो वर्ष में 8 माह और 4 माह का नियम अपनाया करते थे। ये क्या 8 माह और 4 माह? तो वर्ष के 8 महीनों में प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना। और जो बचे हुए 4 महीने हैं, उसमें एक जगह रुक के आराम करना। अधिकतर ये वर्षा के मौसम में करते थे, आराम 4 माह रुकते थे। उसको वर्षावास भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक शब्द है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महात्मा बुद्ध की मृत्यु बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। और एक शब्द होता है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है अपने दुखों का अंत या ज्ञान प्राप्त कर लेना। दुखों की समाप्ति या ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक शब्द है आर्य प्रियेषणा। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर जगह जगह पर भटक रहे थे, जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब जो अवस्था थी, जो 29 वर्ष की अवस्था से लेके 35 वर्ष की अवस्था तक का जो समय पीरियड था, उसको डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय ने आर्य प्रियेषणा कहा है। जो 29 से 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो इधर उधर घूम रहे थे, उसको डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय ने आर्य प्रियेषणा कहा। एक शब्द है उपोस्त। महीने के किसी विशेष दिन, अमावस्या और पूर्णिमा को अमावस्या और पूर्णिमा
बौद्ध भिक्षु होते थे या भिक्षुणियां होती थी, बौद्ध शिष्य होते थे, वो अपने अपराधों को स्वीकार किया करते थे। अपराध को स्वीकार, अपराध को स्वीकार करने को उसको बौद्ध धर्म में उपोस्त कहा गया है। इसी तरह उपोस्त की तरह ही है पवारना, ये भी क्या है, अपने अपराध को स्वीकार करना, अपराध को स्वीकार करना। फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि ये महीने में 2 बार या 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, और ये 1 वर्ष में एक बार। ये पवारना त्योहार कब मनाया जाता था? अधिकतर तब मनाते थे जब वर्षावास की समाप्ति होती थी, जब वो 4 माह जो रुकने का उनका जो समय था, उसके खत्म होने के समय इसको मनाया जाता था, और इसमें अपने जो भी अपराध किए थे उन लोगों ने, उनको सबको स्वीकार किया जाता था। आगे एक शब्द है चैत्य। तो बौद्ध धर्म में पूजा का स्थान, बौद्ध धर्म में पूजा करने का स्थान, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में चैत्य कहलाते हैं। चैत्य में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। ठीक है। उसके बाद एक शब्द है विहार या संगाराम। तो बौद्ध अनुयायी जिस जगह पर रहते थे, जिस जगह पर रहते थे उस स्थान को विहार कहा जाता था, विहार या संगाराम। संगाराम का हम संधि विच्छेद करते हैं तो संग प्लस आराम, संग प्लस आराम, यानी संग जहाँ पे आराम करता है वो संगाराम। ठीक है। आइए आगे हम, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होगी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। धर्मचक्र परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति को सवास 8 माह और 4 माह, 8 माह क्या है, प्रचार प्रसार करने का समय, और 4 माह आराम करने का समय। महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आर्य प्रियेषणा, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडेय ने जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो उसको आर्य प्रियेषणा कहा है। उपोस्त, महीने में एक विशेष दिन अमावस्या और पूर्णिमा को अपराध को स्वीकार करना। ये महीने में 2 बार होता था, 15 दिन में एक बार होता था, इसमें अपराध को स्वीकार किया जाता था। इसी तरह का एक त्योहार पवारना है, जिसमें भी अपराध को स्वीकार किया जाता था, और ये वर्ष में एक बार होता था, वर्षावास की समाप्ति पर। वर्षावास की समाप्ति पर। उसके बाद है बौद्ध संघ। चलिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो बौद्ध संघ, बौद्ध संघ जो महात्मा बुद्ध थे वो गणतंत्र प्रणाली के बहुत बड़े समर्थक थे, गणतंत्र प्रणाली के। और गणतंत्र प्रणाली में उस समय के वैशाली गणतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, वैशाली गणतंत्र। तो उन्होंने अपने जो संघ का निर्माण है वो भी इसी प्रणाली के आधार पर किया, और इनकी जो कार्य प्रणाली थी वो आज के वर्तमान की जो संसदीय प्रणाली है हमारी भारत की, लगभग उसके जैसी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो लगभग बौद्ध संघ के जैसी है। बौद्ध संघ में जैसे कार्य होता था, जैसे कि आज की संसदीय प्रणाली में प्रस्ताव आता है, उसमें जो मतदान होता है वो गुप्त और प्रत्यक्ष होता है, गुप्त प्रत्यक्ष। बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पास किया जाता है, और बैठने के लिए व्यवस्था होती है, बैठक व्यवस्था होती है, जिसको लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा बोलते हैं। और एक कोरम होता है, जब तक कोरम पूरा नहीं होता तब तक बैठक व्यवस्था प्रारंभ नहीं होती या कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती उस दिन की। तो इसी तरह की कुछ प्रणाली बौद्ध धर्म में थी। आइए देखते हैं उसमें क्या कुछ था। तो बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली थी,
ये मैंने आपको बता ही दिया। जो महात्मा बुद्ध थे वैशाली गणतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे। और बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? वाराणसी में जब शिष्यों की संख्या 60 हो गई थी तब उन्होंने अपने संघ की नींव डाली थी। तो इसमें कुछ लोगों का प्रवेश निषेध भी था। उसमें कौन कौन थे? जो दास थे, कर्जदार थे, डाकू थे। डाकू में एक अपवाद है कि अंगुलीमाल नाम का एक जो डाकू था उसको छोड़कर डाकुओं का प्रवेश निषेध था। जो सैनिक थे, विकलांग थे और व्याधिग्रस्त थे, इनमें भी ऐसा नहीं है कि ये कभी संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इनमें जो दास था वो अपने मालिक से आज्ञा ले ले सकता था अपनी दासता को छुड़ाकर। जो कर्जदार था वो अपना कर्ज चुकाकर, जो डाकू था वो अपना जो डाकू धर्म है वो छोड़कर, सैनिक था वो सैनिक धर्म को छोड़कर, इनको छोड़कर एक आम इंसान बनकर प्रवेश पा सकते थे। इसमें एक है कि जो महात्मा बुद्ध है वो उदारवादी थे। हम कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने शूद्रों का प्रवेश वर्जित नहीं किया था। उस समय जब बौद्ध धर्म चल रहा था उस काल में प्राचीन भारत में शूद्र जाति थे और 4 आश्रम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से शूद्रों को बहुत ही निकृष्ट समझा जाता था और महात्मा बुद्ध ने इनको शूद्रों को शामिल किया था अपने संघ में। ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद है महिला प्रवेश। तो महिलाओं के प्रति पहले तो महात्मा बुद्ध ज़्यादा उदार नहीं थे। उन्होंने महिला प्रवेश को प्रारंभ में महिला प्रवेश को अनुमति नहीं दी थी प्रारंभ में। लेकिन जब 4-5 वर्ष 5वें वर्ष जब उनका 5वां वर्षावास था तो 5वें वर्ष में उन्होंने महिला प्रवेश की आज्ञा दे दी। महिला प्रवेश की आज्ञा। और तो सबसे पहले महिला संघ में जिस महिला ने प्रवेश किया था वो उनकी माता मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। इन्होंने सबसे पहले संघ में प्रवेश किया था। और संघ में प्रवेश करने के लिए गौतम बुद्ध ने एक नियम बनाया था कि 12 वर्ष से कम जो विवाहित महिला है, 12 वर्ष से कम विवाहित महिला और 20 वर्ष से कम अविवाहित महिला, ये दोनों भी संघ में प्रवेश नहीं ले सकती थी। संघ में प्रवेश वर्जित है। तो ये तो महिला की बात हो गई। पुरुष में किन्होंने सबसे पहले संघ में प्रवेश किया था? पुरुषों में जो 5 ब्राह्मण मित्र थे उन्होंने 5 ब्राह्मण मित्रों ने संघ में प्रवेश लिया। और उन ब्राह्मण मित्रों में भी कौंडिन्य नाम का जो ब्राह्मण था उसने सबसे पहले संघ में प्रवेश किया था। आगे है परवज्या। परवज्या क्या है? गृहस्थ जीवन का त्याग। गृहस्थ जीवन का त्याग ही परवज्या है। यह क्या होता है? जब भी कोई बौद्ध धर्म का उपासक बनना चाहता था तो उसको अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, या फिर बौद्ध धर्म में प्रवेश का ये प्रथम चरण भी बोल सकते हैं हम इसको। बौद्ध धर्म में प्रवेश का प्रथम चरण। जो परवज्या ग्रहण करता था वो उपासक या उपासिका श्रामणेर कहलाते थे। परवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहा जाता था। और श्रामणेर को 10 शिक्षाएं ग्रहण करनी पड़ती थी या 10 विषयों को पढ़ना पड़ता था। 10 शिक्षाओं का ग्रहण। ठीक है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद उपसंपदा। उपसंपदा क्या है? ये बौद्ध संघ में प्रवेश का अगला चरण, दूसरा चरण। बौद्ध संघ में प्रवेश का दूसरा चरण, या औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में प्रवेश।
इसके लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष की थी। और जो श्रामणेर होता था वो इसको उपसंपदा का अधिकारी होता था। श्रामणेर उपसंपदा का अधिकारी। मैं पीछे आपको एक बात बताना भूल गया, इसकी जो न्यूनतम आयु थी प्रव्रज्या ग्रहण करने की वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, तभी आप प्रव्रज्या ग्रहण कर सकते थे। और जो महात्मा बुद्ध का पुत्र था राहुल, उसने 7 वर्ष में प्रव्रज्या को ग्रहण किया था। और इसमें एक महात्मा बुद्ध नियम लेके आए थे अपने पिता सुधोधन के कहने पे कि जो भी प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता है उसको अपने माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। माता पिता की आज्ञा के बाद ही वह प्रव्रज्या ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आप इसको याद रखना। उपसंपदा जैसे बताया 20 वर्ष की न्यूनतम आयु, श्रामणेर इसका अधिकारी होता था। ये वैसे ही है जैसा हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, वैसा ही बौद्ध धर्म में उपसंपदा अधिकार होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे एक शब्द है उपासक उपासिका। तो उपासक उपासिका जो सामान्य गृहस्थ अनुयायी होते थे उनको उपासक या उपासिका बोला जाता था। ठीक है, याद रखना आप। आइए अब देखते हैं संघ की कार्य प्रणाली। संघ कैसे कार्य करता था। तो संघ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज जैसे संसदीय प्रणाली है वैसे ही उस समय बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली थी। तो बौद्ध धर्म जैसे आज के समय अध्यक्ष होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, वैसे ही उस समय संघ का जो प्रमुख था उसको विनयधर बोला जाता था। उसको क्या बोलते थे? विनयधर। एक जैसे आज के समय में प्रस्ताव आता है कोई भी कानून लाने के लिए, तो उस समय भी प्रस्ताव लाया करते थे कोई भी नियम कानून लाने के लिए, उसको बोलते थे नीति या रीति। उसके बाद उस प्रस्ताव पे एक अध्ययन होता था खंडवार, तो उसको बोलते थे अनुशासन। उसके बाद जो प्रस्ताव आया था उसको बहुमत से पारित करते थे, और उस बहुमत से पारित करने को भूमस्कीम बोला जाता था। आज भी यही होता है, प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पे पाठ होता है, अध्ययनवार खंडवार पाठ करते हैं, उसके बाद बहुमत से उसको पारित करते हैं। और जो प्रस्ताव के ऊपर मतभेद होता था उसको अधिकरण बोलते हैं। आज के समय भी प्रस्ताव के ऊपर मतभेद होता है अलग अलग पार्टियों में अलग अलग। उसके बाद मतदान भी होता है, जैसे लास्ट में अगर आपको पास करना है तो एस, नहीं करना तो नोज, एस नोज ऐसे मतदान बोलते हैं। उस समय भी होता था। मतदान गुप्त होता था और प्रत्यक्ष रूप से होता था। गुप्त को गुल्लक और प्रत्यक्ष को विप्तक बोलते थे। मतदान करने वाला जो अधिकारी होता था उसको सलाका ग्राहक बोलते थे। आज भी मतदान करने वाले अधिकारी होते हैं 3 सदस्यों की, वर्तमान में 3 सदस्यों की 3 सदस्य होते हैं उसमें जो संस्था है। और जो बैठक व्यवस्था स्थापित करने वाला अधिकारी होता था उसको आश्रम प्रनायक बोलते थे। आश्रम प्रनायक ये वहाँ की कोरम की जो भी व्यवस्था है वो सब कुछ देखता था। और न्यूनतम कोरम 20 सदस्य होते थे। 20 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तभी संघ की कार्य प्रणाली प्रारंभ होती है। आज कितने? आज जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कहीं भी देखते हैं तो 10% न्यूनतम सदस्यता आवश्यक है, तभी हम उस संघ की कार्य प्रणाली प्रारंभ होती है। उसी तरह उस समय 20 थी। संघ में दंड भी दिया जाता था। जो अपराध करते थे उनको, उसमें 4 प्रकार के दंड थे, ब्रह्मदंड, मानंत, परिवास और सती विनय। इसमें जो ब्रह्मदंड है वो सबसे बड़ा दंड माना जाता था। ब्रह्मदंड सबसे बड़ा दंड, सबसे बड़ा। और महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो उनका सारथी था छंदक, मैंने आपको पहले बताया था उनके सारथी का नाम, उसको यह दंड दिया था, ब्रह्मदंड। ठीक है। अब है महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षा, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट भी करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आगे हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बाय।